हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम क्रड ऑपरेशंस को देखेंगे। हम ऑलरेडी क्रड ऑपरेशंस के बारे में सीख चुके हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट डेटा कैसे करते हैं पीएचपी माईसीक्वल में। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी आप सीखेंगे, इमेज को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करना। ये एक स्टूडेंट है, उनको एक टास्क मिला था कि क्रिएट डेटाबेस विद नेम बुक्स डीबी के नाम से उसने डेटाबेस क्रिएट करना है। देन टेबल क्रिएट करना है बुक्स के नाम से और उसके बाद इंसर्ट, डिस्प्ले, एडिट और डिलीट करनी है चीज़ें। क्या क्या? बुक का टाइटल, बुक का ऑथर नेम, राइटर जो है, और बुक की इमेज भी, बुक का जो कवर फोटो है उसको भी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करना है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आप सीखेंगे कि इमेज को कैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ज़ेम को स्टार्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर आ जाएं PHP माईसीक्वल में, तो सबसे पहले पहला टास्क जो है वो क्या करना है हमने, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस विद नेम बुक्स डीबी। तो बुक्स डीबी के नाम से हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेटाबेस का नाम हम दे देते हैं बुक्स डीबी। बुक्स डीबी। और मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने टेबल क्रिएट करना है एंड टेबल विद नेम बुक्स। बुक्स के नाम से हमने टेबल बनाना है। सो यहाँ पे हम उस टेबल का नाम दे देते हैं बुक्स एंड 4 फील्ड्स हैं। ठीक है। उसके बाद गो पे क्लिक कर दें और यहाँ पर सबसे पहले चूँकि हमने बुक आईडी तो लेनी ही लेनी है, यहाँ पर बुक आईडी। और उसके बाद आईडी के बाद हम उसका बुक टाइटल, बुक ऑथर और बुक फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद चूंकि आईटी पे हमने प्राइमरी की को सेट करना है, तो यहाँ पे आ जाएं तो ऑटो इंक्रीमेंट पर इसको टिक कर दें और ये प्राइमरी की भी इस पर सेट हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है, इसको सेव कर लेंगे। सिंपल। तो यहाँ पे अगर वापस आए बुक्स टीपी, यहाँ पे ये है, ब्राउज पे मैं क्लिक करूँ तो ये देखें बुक आईडी, बुक टाइटल, बुक ऑथर और बुक फ़ोटो के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस और उसके अंदर नेम और उसके अंदर ये कॉलम बन चुके हैं। ओके। सो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो चुका है। एंड ऐड फॉलोइंग फीचर्स इन PHP माईसीक्वल। अब ये जो फीचर्स हैं, हमने अब PHP का कोड लिखना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोडिंग एडिटर अपना सब लाइन ओपन कर लेता हूँ और उससे यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी काम किया हुआ है, लेकिन मैं सबको क्लोज़ करूँगा और वापस चलते हैं यहाँ पे जहाँ पर ज़ैम्प इंस्टॉल है सी ड्राइव में ज़ैम्प। और यहाँ पे अगर आ जाएं htdocs के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर ये ऑलरेडी कुछ चीज़ें बनी हैं, फोल्डर बने हैं बुक के नाम से, बुक्स के नाम से। तो मैं यहाँ पे ही एक न्यू बना देता हूँ फोल्डर और इसका मैं नाम रख लेता हूँ यूट्यूब। सिंपल यूट्यूब लिख देते हैं इस तरह। और इस फोल्डर को हम सब लाइन में ओपन कर लेते हैं। फाइल पे जाके ओपन फोल्डर, और यहाँ पे अगर htdocs में जाएं हम, तो ये जो फोल्डर क्रिएट किया इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पर। इसको ओपन करने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे Ctrl+S, पहले फ़ाइल को सेव कर लेते हैं और फाइल का नाम मैं config.php रख लेता हूँ। यहाँ पे PHP का कोड स्टार्ट करते हैं हम, और यहाँ पर MySQLi connect rdi, और यहाँ पर db नॉट कनेक्टेड। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ क्या कि डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ करंट ऑपरेशंस के बारे में। इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी बनाऊँगा और जितना हो सकेगा मैं डिस्कस भी करूँगा।
यहाँ पे सबसे पहले हमने 4 चीज़ें पास करनी होती हैं। सबसे पहले हमने लोकल होस्ट जो कि होस्ट नेम है, उसके बाद यूज़र नेम रूट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसके बाद पासवर्ड कोई नहीं तो ब्लैंक रहने दें इसको, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम क्या हमने रखा था, बुक्स डीबी। ओके, सो यहाँ पे बुक्स डीबी और कंट्रोल एस। अब ये कनेक्शन डॉट पी एच पी की इसका नाम हमने रखा है कॉन्फिग डॉट पी एच पी। कॉन्फिग डॉट पी एच पी के नाम से हमने फाइल क्रिएट कर ली है, इसको कर देते हैं क्लोज। ओके, सो अब हम यहाँ पे न्यू फाइल लेते हैं, इसको भी कंट्रोल एस, और इसका नाम मैं सिंपल रख लेता हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी। इंडेक्स डॉट पी एच पी, और सबसे पहले तो हम एक एच टी एम एल का एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने ले लिया, और यहाँ पर हम बुक्स रख लेते हैं, नाम इसका टाइटल दे देते हैं, और इसके अंदर एक सिंपल सा फॉर्म हम डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म के अंदर आपको पता है तो दो चीज़ें, एक एक्शन और दूसरी मेथड। एक्शन हम कोई सेट नहीं कर रहे, लेकिन मेथड गेट या पोस्ट में पोस्ट रखूँगा क्योंकि सिक्योर होता है। इसके बाद थर्ड चीज़, जो इमेज अपलोड का मैंने एक ट्यूटोरियल अपलोड किया था, उसमें डिटेल के साथ मैंने इमेज के बारे में बताया था आपको। तो यहाँ पे थर्ड चीज़ जो होती है वो क्या होती है, इमेज के लिए या कोई भी फाइल आपने अपलोड करनी है तो उसके लिए आपने यहाँ पे इनक्रप्शन टाइप आपने देनी होती है। इनक्रप्शन टाइप में यहाँ पे मल्टी पार्ट और उसके बाद स्लैश फॉर्म डेटा। ये हम क्यों थर्ड चीज़ ऐड कर रहे हैं, एक्शन मेथड, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई, क्रड में हम देख चुके हैं। इंक टाइप, इनक्रप्शन टाइप ये है कि जब भी कोई फाइल हमने अपलोड करनी है तो यहाँ पे इनक्रप्शन टाइप ऐसे ही मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखा जाता है, इसके बगैर फाइल अपलोड नहीं होती। सो अब फॉर्म का हमने टैग ले लिया, इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल एक इनपुट का टैग ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बुक का टाइटल, 3 फील्ड चाहिए हमें, एक टाइटल के लिए, एक उसके राइटर का नाम, और उसका कवर फोटो जो होगा बुक फोटो। सबसे पहले टाइप इसकी टेक्स्ट ही देनी है, इसका वही नाम यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे बिल्कुल एज इट इज़। इसी को कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और प्लेस होल्डर भी इसी को रख लेते हैं, दरमियान में सिर्फ स्पेस दे देंगे। एक इनपुट बन चुकी है, देन नेक्स्ट बनाने के लिए इसी को यहाँ से 2 दफ़ा मैं ब्रेक कर देता हूँ, और देन फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम हमने क्या देना है, बुक का अब ऑथर। ओके, सो प्लेस होल्डर में भी हम इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। जो सेकंड कॉलम है हमारा, इसको रख लिया, और थर्ड जो कॉलम होगा इसको करते हैं ब्रेक, और फाइल के लिए होगा वो, क्योंकि पिक्चर अपलोड करनी है तो टाइप इसकी फाइल हम रखेंगे, नाम इसका बुक फोटो, इस तरह से। और इसके बाद एक बटन भी हमने बनाना है, तो ब्रेक और देन बटन हम सबमिट टाइप देते हैं बटन की, नेम इसका रख लेते हैं इंसर्ट बटन BTN, और वैल्यू दे देते हैं इसको सेव या इंसर्ट, वैसे ही रख लेते हैं नाम इसका जैसे यहाँ पे मेंशन है। इंसर्ट बुक करनी है तो इंसर्ट ही हम रख लेते हैं नाम इसका, और कंट्रोल S करके सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ ब्राउज़र पर, लोकल होस्ट, और इसके बाद इसका ये फोल्डर का नाम हमने रखा था यूट्यूब, और इंडेक्स डॉट PHP लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स डॉट PHP जिस फाइल का नाम रखा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रन हो जाती है। मैं यहाँ पे अगर इंडेक्स डॉट PHP लिख के फिर भी इंटर करूँ तो फिर भी ये पेज ही ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले बुक टाइटल, फिर बुक ऑथर, और यहाँ पे चूज़ फाइल करनी है और इंसर्ट कर देनी है, और इंसर्ट करने पे डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो कैसे होगा, यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम PHP का कोड लिखते हैं।
PHP की जो कोडिंग है वो हम करने के लिए ये करेंगे कि मैं इसी में सब मिक्सअप नहीं करूँगा, HTML का कोड भी और PHP का कोड भी। तो PHP के लिए मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे न्यू फाइल ली, Ctrl+S किया और मैं यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी के लिए डेटा इंसर्ट करने के लिए उस पेज का नाम ही मैं इंसर्ट डॉट PHP रख लेता हूँ। ये इंसर्ट डॉट PHP के नाम से मैंने एक और फाइल क्रिएट कर ली है। इसमें सिंपल हम PHP का कोड यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले हमने ये करना है कि जो कनेक्शन वाली फाइल थी config.php, हमने इसको इंक्लूड करना है यहाँ पर। इसको इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड और यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे सिंपल config.php, लास्ट में लिखना है। ये तो इंक्लूड हो गई, डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बना हुआ है इस फाइल की वजह से, इस यहाँ पे इंक्लूड करने से इसको। अब हमने ये करना है कि यूज़र इस बटन पे प्रेस करे तो ये डेटा हमें जितना भी फॉर्म में हो वो हमें मिल जाए। सबसे पहले तो क्लिक करने का काम हम देख लेते हैं कि जब क्लिक करें तो उसके लिए इफ़ की कंडीशन और यहाँ पे इस सेट का एक फंक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर इसी में हम उसका नाम लिख देते हैं। क्या बटन का क्या नाम है? इंसर्ट BTN। इसको किया कॉपी बटन का नाम और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं इको प्रेस के बटन प्रेस हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक काम ये भी करना है, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड हमने करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका और इस फाइल का कोई कनेक्शन आपस में तो बनाना है। PHP का कोड हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको इंक्लूड करना वहाँ पे ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे इंक्लूड हमने किया config.php की फ़ाइल को, इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और इसी लाइन को यहाँ पे फॉर्म के बाद आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सॉरी PHP का कोड हमने नहीं लिखा, ये PHP का लिख दिया। अब config.php की जगह हम insert.php ये लिखेंगे, क्योंकि हमने वो कोड लिखा तो वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो भी कोड लिखेंगे वो यहाँ पे अगर हम इंक्लूड कर देंगे वो, तो इसका मतलब है कि हमने इसी पेज पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आ जाते हैं इस जगह पे, मैं अगर वैसे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो कैन नॉट यूज इज सेट ऑन द रिजल्ट ऑफ, ओ यहाँ पर हमने क्या किया है, ओ यहाँ पे ये किया है कि फंक्शन के अंदर हमने इस तरह लिख दिया। ऐसे नहीं लिखना, बल्कि $_ हमने क्या यूज़ किया था, पोस्ट, और इसके बाद यहाँ पर उस बटन का नाम क्या है, insert_btn। Ctrl+S और यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रेस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है। हमें पता चल रहा है कि जब कोई क्लिक करता है इंसर्ट बटन को तो वो रिस्पॉन्स दे रहा है। अब इस बटन पर जब भी कोई क्लिक करे तो हमें ये डेटा मिल जाए। ये जो फॉर्म के अंदर डेटा जितना भी हो वो हमें मिलना चाहिए वेरिएबल्स के अंदर। सबसे पहले वेरिएबल जो हम लेंगे वो किस नाम से होगा, सबसे पहले बुक का टाइटल हमें मिले तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइटल नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर $_पोस्ट और यहाँ पर बुक का क्या चाहिए हमें, टाइटल। तो ये जो टाइटल चाहिए तो इसी को कॉपी करेंगे इस नेम को और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दें। तो इससे क्या होगा कि यूज़र जो ही इसमें बुक टाइटल इंटर करेगा और बटन पर क्लिक करेगा, इंसर्ट बटन पर, तो $टाइटल के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो यूज़र ने इन बॉक्स में, उस बॉक्स में पुट की होगी। इसके बाद टाइटल के बाद क्या चीज़ है, राइटर का नेम। तो यहाँ पे $_पोस्ट और यहाँ पे हम दूसरे बॉक्स का जो नाम है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये दो चीज़ें तो हमें मिल जाएंगी।
इस तरह से। थर्ड जो चीज़ है वो इमेज है। अब इमेज कैसे मिलेगी, जो मतलब बुक फ़ोटो है, तो उसके लिए हम जो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल गेट या पोस्ट का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर इमेज के लिए इसको नहीं करेंगे यूज़, बल्कि इमेज के लिए जो होता है वो फाइल्स होता है, $_फाइल्स। और यहाँ पे उसका नेम जो हमने यहाँ पे दिया होता है, ये नेम, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट। अब यहाँ पे हमें उसका नेम चाहिए। मैं इमेज के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ आई थिंक 45 मिनट की वीडियो मैंने बनाई हुई है। PHP MySQL में हम इमेज को कैसे अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, उसको फ्रंट एंड पे कैसे डिस्प्ले करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने वैलिडेशंस के साथ कंप्लीट इमेज के ऊपर एक 45 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। तो यहाँ पर मैं इतनी डिटेल के साथ नहीं बता सकता, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे इमेज का नाम हम इस तरह मिल जाएगा, और दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका रियल नेम जो होगा और दूसरा उसका एक टेम्परेरी नेम। तो यहाँ पे टेम्परेरी नेम के लिए TMP_name के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे इसी तरह रहने देते हैं, और यहाँ पे TMP_name रख लेते हैं। ये जो कोड लिख रहा हूँ मैं, ये इमेज के लिए लिख रहा हूँ। जिस तरह टाइटल और ऑथर जो है, ये हमें इसी तरह एक सिंगल लाइन लिखने से मिल जाते हैं, लेकिन इमेज के लिए हमें 2-3 लाइन ऑफ कोड लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमने इमेज को इस फोल्डर के अंदर मूव करना है। यूट्यूब के नाम से हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था यहाँ पे, तो इसके अंदर एक इमेजेस के नाम से एक और फोल्डर हम बना लेते हैं। इमेजेस फोल्डर बन चुका है, यहाँ पे भी ये फोल्डर डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमने ये करना है कि यहाँ से एक पाथ देना है इसको, डेस्टिनेशन में इसका नाम रख लेता हूँ डेस्टिनेशन, और यहाँ पे इस फोल्डर का नाम हम लिखेंगे इमेजेस। इमेजेस लिखने के बाद स्लैश, और यहाँ पर आ जाते हैं डॉट, और इस इमेज का नेम जो है इसको यहाँ पे इस तरह कर देंगे। इसके बाद एक फंक्शन और है मूव अपलोडेड फाइल। यहाँ पर दो चीज़ें देते हैं, एक तो ये ये टेम्परेरी नेम इसका जो है ये देना है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये $डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने डॉलर दे देना है। मूव अपलोडेड फंक्शन क्या करेगा अभी दिखाता हूँ। Ctrl+S किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल चूज़ फाइल पे गए, यहाँ से कोई पिक्चर हमने ले ली, ये एक पिक्चर ले ली madhuwebtech.png के नाम से। अभी आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर यहाँ पे फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया था, लेकिन इसके अंदर कोई इमेज नहीं है। जो ही मैंने यहाँ पे चूज़ फाइल में इमेज की और इंसर्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये देखें अब इमेज आ चुकी है। इमेजेस के अंदर यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो रही है madhuwebtech के नाम से। कैसे डिस्प्ले हो रही है, ये जो मैंने कोड लिखा है इसकी मदद से। ये मूव अपलोडेड फाइल वाला जो काम है, ये जो फंक्शन है, ये इसको मूव करता है। जहाँ पे हम मूव इसको करवाना चाहें, $डेस्टिनेशन में हमने उसकी लोकेशन सेट किया कि इस जगह पे वो इमेज आ जाए। अब ये तो था कि इमेज भी आ गई फोल्डर के अंदर। अब हमने इन सब चीज़ों को क्या करना है, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, सेव करना है। सेव के लिए डॉलर यहाँ पे हम इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे। मैं डॉलर इंसर्ट ही इसका नाम रख लेता हूँ, और यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी सिंपल इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में, बुक के टेबल में। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, बुक टाइटल है सबसे पहले, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद बुक ऑथर कॉपी, कॉमे के बाद इसको रख लेते हैं, और देन कॉमे के बाद हम बुक फ़ोटो को भी उसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं, और यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के यहाँ पे मैं सब वैल्यू पास कर देता हूँ, सारी तो नहीं, यहाँ से जो जो हमने इंसर्ट करनी है डेटाबेस के अंदर।
तो सबसे पहले टाइटल को तो हमने करना ही है, कॉमा दे के ऑथर को भी हमने करना ही है यहाँ पे, तो इसको भी रख लेते हैं। और देन हमने डायरेक्टली इमेज को सेव नहीं करना उसके अंदर, बल्कि हमने इमेज के नेम को डेटाबेस के अंदर सेव करना है, डॉलर इमेज ये। और यहाँ पर क्यूरी को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इंसर्ट क्यू इस तरह लिख लेता हूँ, और माई सिक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और यहाँ पे दो वेरिएबल पास करेंगे। एक तो यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं जो config.php में हमने कोड लिखा था, ये माई सिक्वल कनेक्ट का फंक्शन, इसको हमने एक डॉलर कोन के वेरिएबल में कर लिया, डॉलर कोन के वेरिएबल में। अब डॉलर कोन का वेरिएबल हम यहाँ पे भी पास करेंगे, और इसके बाद जो दूसरा वेरिएबल होगा वो जिसमें हमने क्यूरी को रखा हुआ है। इतना कोड लिखने के बाद ये डेटा सब जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अब भी यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन भी लगा लेते हैं और फिर आपको चेक करवाता हूँ। इफ़ के अंदर इसको रख लेते हैं, और ये वैल्यू अगर ट्रू हो तो ये चले, एल्स नहीं तो ये स्टेटमेंट चले। दोनों में कुछ लिख भी लेते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर लेता हूँ। ये क्या किया मैंने, PHP का कोड यहाँ पे क्लोज़ किया और यहाँ पे स्टार्ट किया। दरमियान में चूँकि हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की एक लाइन लिखनी है स्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब भी कोडिंग करते हैं तो स्क्रिप्ट का टैग लेते हैं। इसके अंदर हमने एक सिंपल सा अलर्ट फंक्शन बनाना है, और जिसके अंदर लिखना है कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसी को कॉपी करेंगे, बल्कि ये जो PHP हमने स्टार्ट और एंड किया हुआ है यहाँ पे, इसको भी कॉपी करके और आ जाते हैं एल्स वाली स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये चले तो डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आए, और ये जब एल्स वाली कंडीशन चले तो यहाँ पे आए प्लीज़ ट्राई अगेन, या समथिंग वेंट रॉन्ग, या कुछ इस तरह का मैसेज देते हैं, एरर मैसेज। चलो जी, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं। अभी देखें कोई डेटाबेस के अंदर कोई डेटा नहीं है। यहाँ पे मैं बुक का टाइटल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख लेता हूँ डेटा स्ट्रक्चर। ऑथर का नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे मुदस्सिर क़य्यूम, और यहाँ पे चूज़ फाइल में मेरे पास कोई बुक की पिक्चर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यही जो पिक्चर है माधु वेब टैग के नाम से, मैं इसी को कॉपी करता हूँ। सॉरी, कॉपी नहीं बल्कि इसी को यहाँ से ओपन करते हैं। तो ये यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, प्लीज़ ट्राई अगेन का मैसेज आ रहा है, मतलब कि कुछ हमने गलती की है, इस वजह से डेटा हमारा सेव नहीं हुआ। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, देखें डेटा सेव नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर हमने कोई ना कोई गलती की हुई है। तो चलें ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्यूरी इंसर्ट इनटू बुक, बुक के नाम से ही बनाया था हमने, बुक्स के नाम से बनाया था। पहली गलती ही यहाँ पे हमने यहाँ पे की है। चलो अब रन करके देखते हैं। गलती का जल्दी ही पता चल गया। तो यहाँ पे इंसर्ट पे करते हैं तो डेटा सेव सक्सेसफुली आ रहा है। ओके किया और यहाँ पर आए, ब्राउज पे क्लिक किया, ये देखें ये डेटाबेस में डेटा सेव हो चुका है। बुक का टाइटल, बुक का ऑथर, बुक फोटो में यहाँ पे पिक्चर का नेम डिस्प्ले होगा सिर्फ। डायरेक्टली इमेज हम सेव नहीं करते डेटाबेस में, बल्कि इमेज का नाम हम सेव करते हैं, और इमेज हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर मूव हो जाती है, जहाँ से वो फ्रंट एंड पे हम उसको डिस्प्ले भी करवाएंगे। कैसे करेंगे ये अभी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे जो पिक्चर मैंने शुरू में आपको दिखाई थी क्वेश्चन की, तो यहाँ पे इसका जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, बल्कि ये सेकंड पार्ट है। पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, टेबल बनाया, टेबल के अंदर इंसर्ट किया हमने बुक टाइटल, बुक ऑथर, बुक फोटो। अब हमने इनको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले कैसे करेंगे? डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसी
पेज पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक लिंक बनाऊंगा और एक अलग पेज पे डिस्प्ले करूँगा डेटा को। इंसर्ट के साथ ही एक दूसरा बटन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट के साथ यहाँ पर ही मैं इनपुट नाम देकर, यहाँ सॉरी, क्योंकि हमने क्या करना है, इस फॉर्म के भी बाहर ही आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपल एंकर टैग हम ले लेते हैं। एंकर टैग में लिख लेते हैं व्यू बुक्स, और यहाँ पे view.php, और रिफ़्रेश करते हैं इसको। ये देखें व्यू बुक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे व्यू बुक्स, अब व्यू बुक्स पे क्लिक करें तो बुक्स नज़र आनी चाहिए। व्यू बुक क्लिक किया, अभी द रिक्वेस्टेड URL वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, क्योंकि view.php की तो कोई फाइल ही हमने क्रिएट नहीं की, इसलिए नॉट फाउंड आ रहा है। तो view.php की अब फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये जो बाकी चीज़ें हम इनको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद इस पर क्लिक किया, न्यू फाइल, Ctrl+S, और view.php के नाम से हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली। फाइल क्रिएट करने के बाद सिंपल वही PHP पहले इंक्लूड करें, config.php वाली फ़ाइल। ये फ़ाइल हमने इंक्लूड कर ली है। वो हमने चूँकि डेटा को डिस्प्ले करना है, तो सबसे पहले डिस्प्ले करने के लिए डेटाबेस से डेटा को फैच करेंगे। फैच करने के लिए कौन सी क्यूरी होती है? सिलेक्ट की क्यूरी। मैं यहाँ पे $select के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट क्यूरी लिखता हूँ। सिलेक्ट क्यूरी क्या होती है? सिलेक्ट SCLECT, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। इस स्टार का क्या मतलब है कि सारे का सारा डेटा फैच कर लेगा ये। स्टार फ्रॉम वेयर, कहाँ से डेटा को फैच करें? बुक्स के नाम के टेबल से। और यहाँ पे कोई कंडीशन वेयर क्लास वगैरह हमने कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हमने सारे का सारा डेटा फैच करना है। जब हमने किसी स्पेसिफिक डेटा को फैच करना हो, किसी स्पेसिफिक रो को, तो देन हम यहाँ पे वेयर का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेमीकोलन, नीचे आ जाते हैं इस क्यूरी को, तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ही $select लिख के _q लिख लेते हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन कौन सा होता है क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए? MySQL i_query। इसके अंदर दो वेरिएबल, वही जैसे हमने इंसर्ट में देखे थे, दो वेरिएबल, एक $कौन का जो कि config.php में है, और दूसरा ये जिसमें हमने क्यूरी को रखा हुआ है, उस वेरिएबल को पास करते हैं। तो $select q में जो सब डेटा है वो डेटाबेस से आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक और काम करते हैं, डेटा के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि MySQL i num rows, इससे रोज़ का पता चल जाएगा। $select q नम रोज़ का फंक्शन कि अगर उसमें रोज़ हैं, यहाँ पे एक कंडीशन बना लेते हैं, या मैं यहाँ पे जी कंडीशन ही, और इस तरह, और एल्स में इस तरह करके आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर डेटा है, इस डेटा को इसके अंदर अगर डेटा है, तो यहाँ पे इको होना चाहिए कि यस हैव डेटा। मैं अभी वैसे रेंडम चेक करने के लिए कि ये चल भी रहा है, डेटा आ भी रहा है या नहीं, यहाँ पे नो लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं आप view.php। तो यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यस हैव डेटा आ रहा है। यहाँ से कोई गड़बड़ कर लेते हैं, इसको वेरिएबल का नाम गलत कर देते हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल DAT, तो ये वाकई अनडिफाइन है, मैंने खुद गलत किया था जानबूझ के। तो यहाँ पे इस
ई को हमने ऐसे नहीं लिखना, और अगर यहाँ पे हो तो हम आना चाहिए नो record फाउंड। लेकिन यहाँ पे HTML में हमने एक टेबल को डिज़ाइन करना है। टेबल के अंदर हम वाइल लूप के ज़रिए डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले तो वाइल लूप एक लगा लें। यहाँ पे इस तरह वाइल लूप, इसके अंदर एक वेरिएबल में बना लेता हूँ डॉलर रो के नाम से, और mysqli fetch अंडरस्कोर अरे, और इसके अंदर वही डॉलर, इस वेरिएबल को कॉपी करते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने वो एक काम नहीं किया, टेबल को बनाया ही नहीं, HTML का हमने कुछ लिखा ही नहीं इस पेज पर। ये जो पेज है, मैं अभी इसको अगर इस तरह करता हूँ तो ये पेज बिल्कुल एम्प्टी है, view.php का पेज। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करना है HTML में। कैसे बनाएंगे टेबल, यहाँ पर मैं इसके बाद डॉलर डेटा के बाद यहाँ पर PHP को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे PHP को स्टार्ट कर लेता हूँ। दरमियान में यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं इस तरह। अब ये टेबल यहाँ पे क्लोज नहीं होगा, बल्कि ये जाके कहाँ पे क्लोज होना चाहिए, इसको यहाँ से कट करके तो ये कम से कम यहाँ पर एंड पर आके क्लोज हो। यहाँ पर इसके दरमियान में एक रो हो, उस रो में TH टेबल हेडिंग, सबसे पहले बुक का ये वहाँ पर क्या हो, टाइटल हो, और 3 चीज़ें हैं तो तीनों की तीनों हम यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। थर्ड बुक फोटो। ओके, सो कंट्रोल एस किया, अब यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश किया, बुक टाइटल, बुक ऑथर, बुक फोटो, तीनों चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अभी टेबल उस तरह से नहीं है, तो टेबल के हम बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल। उसके बाद जी टेबल स्पेसिंग यहाँ पर सेल स्पेसिंग या सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग हम वैसे 0 कर देते हैं, और सेल पैडिंग हम 10 पिक्सल करके देखते हैं कि कैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे फिर इसको रिफ्रेश, तो ठीक नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे अब हमने डेटा को डिस्प्ले करना है, जो कि डेटा हमारा डेटाबेस में। तो उसके लिए वाइल लूप के अंदर यहाँ पर हमने एक और रो बनानी है। ये तो टेबल हेडिंग वाली रो हमने ऊपर बना ली लूप के बाहर, इफ़ कंडीशन के बाहर। अब लूप के अंदर, क्योंकि ये तो बार बार डिस्प्ले नहीं होना चाहिए ये चीज़, इसलिए हमने इसको लूप के अंदर नहीं रखा। लूप क्या करती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 दफ़ा आपने एक वर्ड को प्रिंट करना है, तो वो लूप के ज़रिए हो जाएगा। इफ़ कंडीशन के अंदर लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन के 10 दफ़ा हो, और लूप के अंदर वो वर्ड इको कर दे, तो वो 10 दफ़ा हो जाएगा प्रिंट। इसी तरह डेटा मल्टीपल टाइम, क्या पता 100 दफ़ा हो, 200 दफ़ा हो, तो वो उस तरह से लूप के अंदर डिस्प्ले हो जाए। लेकिन ये जो टेबल हेडिंग है वो सिर्फ एक ही दफ़ा ऊपर रहे, वो बार बार प्रिंट ना हो, इसलिए लूप के बाहर रखा है उसको। लूप के अंदर वो चीज़ रखनी है जो बार बार वो आगे रिपीट हो रही हो। मतलब एक ही रो लेंगे तो वो रो क्या पता 100 दफ़ा रिपीट हो। तो यहाँ पे हम PHP को क्लोज़ करते हैं, क्योंकि हमने HTML का कोड लिखना है। तो यहाँ पे PHP को स्टार्ट करके दरमियान में PHP का कोड हम लिख लेंगे TR, उसी तरह जैसे ऊपर TR बनाई है वैसे ही TR यहाँ पर, और यहाँ पर TD, पहला TD बुक टाइटल के लिए, कि बुक टाइटल जहाँ पे आप सिंपल HTML से तो डेटा नहीं आएगा डेटाबेस से, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, PHP का कोड लिखना है। यहाँ पर PHP और यहाँ पे इको किसको करना है, डॉलर रो के नाम से जो वेरिएबल लिया है, इसके अंदर यहाँ पर जो चीज़ हमने डिस्प्ले करनी है, क्या करना है, बुक का टाइटल
कंट्रोल एस करके चेक करते हैं कि टाइटल आ भी रहा है या नहीं। यहाँ पर ये देखें अनडिफाइंड इंडेक्स बुक टाइटिक, सॉरी नाम गलत लिखा है यहाँ पर, टाइटल। कंट्रोल एस फिर चेक करते हैं तो ये देखें ये बुक का टाइटल आ चुका है। यहाँ पर यही डेटा स्ट्रक्चर टाइटल था, यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो चुका है। इसके बाद जी राइटर का नाम, यहाँ पर इसी को कॉपी करते हैं और 2 दफ़ा और पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे तो राइटर का नेम डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन 3rd नंबर पे क्या चीज़ डिस्प्ले होनी चाहिए थी, इमेज। इमेज को कैसे डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करने के लिए img का टैग होगा। ओके, img के सोर्स के अंदर src इक्वल, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम php का कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इमेजेस फोल्डर का जो नाम है वो लिख देते हैं, स्लैश इसके बाद php का कोड लिखते हैं। यहाँ पर इको वैसे ही सिर्फ हमने जैसे यहाँ पे img के अंदर img टैग के अंदर src के अंदर हम कोड लिख रहे हैं php का, जैसे सेम यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे ही हम लिखेंगे। यहाँ पर इको उसके बाद डॉलर रो, उसके अंदर यहाँ पे बुक फोटो, यहाँ पर ये आपको मैं फिर समझा देता हूँ। बुक फोटो को पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, टीडी है, img का टैग है, img का टैग है। सिंपली हम html में पिक्चर को कैसे लगाते हैं, src के अंदर यहाँ पर हमने पिक्चर रखी होती है वो पाथ देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इमेजेस के फोल्डर के अंदर अगर इमेज रखी है इस तरह से स्लैश लिख के उसके बाद इमेज का हम नाम लिख देते हैं। अब हमने नाम क्या किया हुआ है, डेटाबेस के अंदर सेव किया हुआ है नाम इमेज का, तो वहाँ से फैच होके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आके php के कोड के ज़रिए वो डिस्प्ले होगा, जिससे इमेज हमारी फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये इमेज डिस्प्ले हो रही है, लेकिन इसका साइज़ देखें काफ़ी ज़्यादा है। साइज़ इसका काम यहाँ से img के टैग के अंदर ही रहते हुए हम यहाँ पे विड्थ दे देते हैं इसकी इक्वल 80 पिक्सल। कंट्रोल एस और इस तरह से ये देखें ये पिक्चर डिस्प्ले हो रही है। तो हमने फ्रंट एंड पे डेटा को डिस्प्ले भी कर लिया, डिस्प्ले बुक टाइटल, बुक ऑथर, बुक फोटो और ऑन फ्रंट एंड, तीनों चीज़ें फ्रंट एंड पे हमने डिस्प्ले कर ली। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 3rd और 4th टास्क। 3rd टास्क है एडिट करना और अपडेट करना डेटा को। एडिट और अपडेट कैसे करेंगे, यहाँ पर ही आगे हम एक और सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे बुक फोटो के बाद यहाँ पे th में हम लिख लेते हैं एक्शंस और इसके अंदर कॉल स्पेन हम रख लेते हैं 2 क्यों रखा है, क्योंकि हमें 2 बटन चाहिए, यहाँ पर 2 TD चाहिए हमें। एक TD में एंकर टैग हमने ले लिया एडिट और दूसरा TD उसके अंदर एंकर टैग और उसके अंदर यहाँ पे डिलीट। कंट्रोल एस किया, इस तरह से एडिट और डिलीट। एडिट पे क्लिक करने पे edit.php के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं न्यू फाइल, कंट्रोल एस, edit.php के नाम से हमने अलग फ़ाइल बना ली, edit.php के नाम से हमने अलग फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब उस फाइल पे ये जाना भी चाहिए, edit.php पर ये जाना चाहिए और जाएगा भी ये। यहाँ पे अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो ये देखें edit.php की फ़ाइल ओपन हो चुकी है, उस पर हमने कोई कोड नहीं लिखा, इसलिए बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब इसी तरह नहीं ना जाए बल्कि यहाँ से आईडी भी जानी चाहिए। कौन सी आईडी, ये आईडी कैसे जाएगी और क्यों जाएगी ये अभी आप सीख जाएंगे। यहाँ पर मैं सिंपल क्वेश्चन मार्क लिख लेता हूँ। ओके, सिंपल ये जो ऊपर हमने इको डॉलर रो बुक फोटो या बुक टाइटल या ऑथर का नेम हमने किया था उसी को कॉपी करना है
एक वेरिएबल बना ले, मैं इस तरह आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ इक्वल। वेरिएबल बनाने के लिए तो डॉलर भी यहाँ पे लिखते हैं इस तरह, लेकिन यहाँ पे सिंपल इसी तरह आईडी इक्वल, और उसके अंदर वही पीएचपी का कोड जो हमने ऊपर लिखा था वैसे ही यहाँ पे भी लिखना है। सिर्फ बुक फ़ोटो की नहीं, बल्कि यहाँ पे बुक हमने जो यहाँ पर दिया होगा कॉलम का नेम हमने वो लिखना है। बुक आईडी इस तरह से हमने दी हुई है। बुक चूँकि स्मॉल लेटर में है और आईडी कैपिटल लेटर, इससे आईडी आ जाएगी। इसको करते हैं रिफ़्रेश, और यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर है लाइन नंबर 23 में। चेक कर लेते हैं। लाइन नंबर 23 ये है, और क्या एरर आ रहा है इसमें। आईडी इक्वल ये चीज़ ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है, कोई ना कोई तो गलती हमने की है यहाँ पे। हाँ, पीएचपी का हमने सही करके क्लोज नहीं किया, एक तो ये है, और इसके बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट्स क्यों आ रही हैं, एक तो ये भी है, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो रही हैं। ओके, सो एडिट, यहाँ पर कोई गलती हुई है। सिंपल ये करता हूँ मैं, दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे एडिट, और इसके अंदर क्या था, एडिट डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी, उसके बाद पीएचपी का कोड शुरू किया, पीएचपी का कोड यहाँ पे एंड किया, यहाँ पे इको लिखा, यहाँ पे डॉलर रो, इसके अंदर यहाँ पे बुक आईडी। सिंपल कंट्रोल एस कर देते हैं, उस पर दिमाग लगाने के बजाय हम लिख ही लेते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे आईडी डिस्प्ले हो रही है, लेकिन आईडी इक्वल हमने नहीं दिया। अब ये नीचे देखें, लेफ़्ट बॉटम साइड पे आईडी इक्वल 1 आ रहा है। तो अब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इस पेज पे आते हैं, तो इस पेज पे अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर यूआरएल में आईडी इक्वल 1 लिखा हुआ है, और उस आईडी को मैं यहाँ पे इको करना चाहता हूँ। इको कैसे करूँगा उसको मैं, यहाँ पे आ जाते हैं। आईडी तो यूआरएल में आ रही है, इस तरह से आईडी यूआरएल में आ रही है। अब यहाँ पे उसको मैं गेट करूँगा। सबसे पहले वही इंक्लूड, यहाँ पे config डॉट php, और नीचे आ जाए तो डॉलर में आईडी डॉलर अंडरस्कोर गेट करके यहाँ पे आईडी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे आईडी इक्वल लिया हुआ है मैंने। आईडी इक्वल, जो नाम आप वहाँ पे देंगे वही नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो नाम आप देंगे, ये जो नाम दिया था, आते ही यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको इको करूँगा तो ये नज़र आएगा। इसको मैं इको कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये 1 आ रहा है, मतलब कि उसकी आईडी यहाँ पे आ रही है। वापस जाता हूँ, यहाँ पे एक दूसरी बुक, और यहाँ पे चूज़ फाइल, यहाँ पे मैं इस इमेज को कर लेता हूँ ओपन, और इंसर्ट करता हूँ, डेटा सेव सक्सेसफुली, व्यू बुक्स करता हूँ। ये देखें 2 रिकॉर्ड आ चुके हैं। एडिट पे जाता हूँ, ये सेकंड रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे ये देखें इसका नंबर आ रहा है, इसकी आईडी आ रही है 2, जबकि इसकी आ रही है 1। यही चीज़ हमें चाहिए थी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर सिलेक्ट क्यूरी को लिखना है, डेटाबेस से डेटा को फेच करना है। डेटाबेस से डेटाबेस को कैसे फेच करते हैं, वही सिलेक्ट क्यूरी। एडिट करने के लिए हमने डेटा तो फेच करना ही है, तो यहाँ पे सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू, या सिंपल सिलेक्ट ही लिख देते हैं, क्योंकि कोई और वेरिएबल नहीं बनाया हमने इस नाम से इस पेज पर। तो डॉलर सिलेक्ट इक्वल टू, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स के टेबल से, और यहाँ पे वेयर क्लास का भी हम यूज़ करेंगे,
चूँकि हमने स्पेसिफिक डेटा को फैच करना है, यहाँ पे इसको मैं वेरिएबल में रख लेता हूँ इस तरह, और जो चीज़ यूनिक है उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेयर में। यूनिक क्या है? यूनिक है यहाँ पे क्या, बुक आईडी। तो बुक आईडी वैसे ही हम लिखेंगे जैसे वहाँ पे हमने टेबल का नाम दिया है, और इसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर हम इस वेरिएबल को पेस्ट कर देंगे। बाहर डबल कोट्स लिए हैं इसलिए अंदर सिंगल कोट्स लेने हैं। अब इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट और अंडरस्कोर क्यू लिख के। यहाँ पर मैं क्यूरी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। माई आई क्यूरी आपको पता ही है, ये फंक्शन है। इसके अंदर हम दो वेरिएबल पास करते हैं, एक कनेक्शन वाला और दूसरा जो है वो ये जो क्यूरी वाला है। दोनों पास हो गए। अब हमने क्या करना है, डेटा को यहाँ पे ही फैच करना है। फैच कैसे करेंगे, माई आई फैच अंडरस्कोर अरे, और इस अरे में हम ये वेरिएबल पास कर देंगे और ओके। और मैं डेटाबेस को पहले हमने यहाँ पे भी फैच किया है लूप में। यहाँ पे जैसे कहाँ पे हमने सेलेक्ट क्यूरी यूज़ की थी, ये सेलेक्ट क्यूरी थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स से। क्योंकि हमने सारा डेटा फैच करना था इसलिए यहाँ पे कोई वेयर स्पेसिफिक हमने मेंशन नहीं किया। वही उसी तरह क्यूरी को एग्जीक्यूट किया था, और यहाँ पे भी माई फैच अरे का हमने यूज़ किया वाइल लूप में। अब यहाँ पे हमने लूप शूप का यूज़ नहीं करना, जो कि हमने एक ही सिंगल रो को फैच करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फैच करके उसको टेबल के अंदर डिस्प्ले किया था, जबकि हमने एडिट करने के लिए डेटा को टेबल के अंदर नहीं बल्कि फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करना है। कौन से फॉर्म के अंदर? वही फॉर्म जो index.php फाइल के अंदर हमने फॉर्म क्रिएट किया है। यही फॉर्म हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे एडिट करने के लिए। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एडिट के अंदर जाकर यहाँ नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ फॉर्म को। यहाँ पर मैंने HTML वगैरह का सिंटैक्स वो नहीं लिखा, वो आप लिख लें तो बेहतर है, ना भी लिखें फिर भी काम चल जाएगा। यहाँ पर मैं अभी अगर index.php को दिखा दूँ, edit.php, एडिट पे क्लिक करें अगर, तो एडिट पे ये देखें इंसर्ट वाला फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इंसर्ट बटन की जगह यहाँ पे हम update_btn, और यहाँ पर भी इंसर्ट की जगह अपडेट लिख लेते हैं। ओके, सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आते हैं और वापस मैं बैक जाता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे जो ही मैं एडिट पे क्लिक करूँ और इस रो का जितना भी डेटा है, ये डेटा इन बॉक्सेस के अंदर आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? फैच तो हमने डेटाबेस से कर लिया। इस वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल को कॉपी करें, यहाँ पे इस इनपुट के अंदर मुझे बुक का टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल में वैल्यू लिख के इसके अंदर PHP का कोड लिख दूँगा। PHP का कोड हम क्या लिखेंगे, यही जो वेरिएबल लिया है उसी तरह जैसे हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं इको, इसके अंदर क्या हमने डिस्प्ले करना है, ये बुक का टाइटल। इसको किया कॉपी और इसको Ctrl+S सेव करके अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है। इसी तरह इसको कॉपी कर लें, नीचे भी पेस्ट कर दें इसको। कहाँ पर? इस जगह पे इसको इस तरह से बुक टाइटल की जगह इस नाम को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब पिक्चर कैसे डिस्प्ले होगी? पिक्चर इस तरह वैल्यू के अंदर डिस्प्ले नहीं होगी। पिक्चर को हम वही इमेज का टैग जैसे यूज़ करते हैं img, वही टैग यूज़ करेंगे। उसके अंदर यहाँ पे फोल्डर का नाम इमेजेस, और इसके बाद हम वही PHP का कोड कौन सा है, इमेजेस के बाद यही जो वैल्यू के अंदर PHP का कोड है, सिंपल हम इसी को कॉपी करेंगे, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और जस्ट बुक ऑथर की जगह हम बुक फोटो लिख देंगे, और इसकी विड्थ भी हम सेट कर लेते हैं, यहाँ पे 70 पिक्सल कर लेते हैं। ओके, सो इस तरह किया, यहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही।
ज़रूर हमने कोई गलती की होगी तभी डिस्प्ले नहीं हो रही, ना तो होनी चाहिए। टाइटल भी हो गया, ऑथर भी हो गया, और इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही। इमेज को डिस्प्ले करते हैं, बुक, अच्छा बहुत ही छोटी सी गलती है, बुक फोटो के स्पेलिंग ही हमने ठीक नहीं लिखे। और यहाँ पे अगर इसको इस तरह करें तो ये इमेज आ रही है, लेकिन ये इमेज मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे आनी चाहिए। तो इसको क्या करते हैं हम, इमेज का टैग किधर गया, ये है, इसको करते हैं यहाँ से कट कोड को, और यहाँ पे बी आर जहाँ पे लिखा हुआ है इसके दरमियान में, दोनों बी आर के दरमियान में इमेज का टैग हम पेस्ट कर देते हैं। अब चेक करते हैं, ओके यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है तो ठीक है। यहाँ पे ये होनी चाहिए, और यहाँ पे डबल बी आर, एक और बी आर दे देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये इमेज डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे ये नाम, और अपडेट पे क्लिक करें तो अपडेट होना चाहिए डेटा। अगर बैक जाएं, मैं इसको एडिट करूँ तो ये देखें वो इमेज आ रही है, वो नाम आ रहा है यहाँ पे, और ये सब कुछ वैसे ही आ रहा है जैसे आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि डेटा अपडेट भी तो होना चाहिए। अब एडिट का कर लिया, वहाँ पे हमने फैच कर लिया उसको, अब अपडेट करना है। सिंपल अपडेट के लिए जैसे हमने इंसर्ट किया था वैसे ही अपडेट सेम ही है तकरीबन। यहाँ पे अब PHP का कोड शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, अपडेट की क्यूरी। लेकिन अपडेट कब हो, जब बटन पे क्लिक हो तभी कोई फंक्शन परफॉर्म हो। तो इफ़ कंडीशन पहले, इफ़ के अंदर इस सेट के अंदर $_ बटन का नाम क्या है भाई, अपडेट BTN, इसको लिखा यहाँ पर, नीचे कर देता हूँ इस तरह ताकि सही नज़र आए। अब ये बटन जब भी कोई प्रेस करे तो हमें कौन सी वैल्यूज़ मिलें, वही वैल्यूज़ जो हमने इंसर्ट करते वक्त हमने यूज़ की थी। कहाँ है insert.php, इस तरह से ये जो वैल्यूज़ है यही हमें चाहिए। इनको करें कॉपी, इसी तरह से अपडेट भी तो इसी तरह से करना है। इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी जैसे इंसर्ट करते वक्त हमने ली थी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो मूव अपलोडेड फाइल वाला फंक्शन है अभी हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन, इफ़ कंडीशन हम लिखेंगे सिंपल, ये इमेज को यहाँ पे रख लेते हैं, और इस तरह कि अगर इम्पिटी ना हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्यों लिखा है मैंने, इसके बारे में अभी आप सीख जाएंगे। पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख लूँ इस तरह से, इको इमेज सेलेक्टेड, और यहाँ पे इसको इको करके, यह भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों कर रहा हूँ। आखिर इमेज को यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे टाइटल ऑथर नेम को क्यों नहीं लिया, इसकी वजह ये है, ये डेटा तो यहाँ पे है। अब ये जो है ये तो इन बॉक्स के अंदर है, इसका हमें पता चल जाता है, ये भी बॉक्स के अंदर है। अब ये बॉक्स के अंदर नहीं है बल्कि ये इमेज हमने ऐसे ही उसको डिस्प्ले किया हुआ है। अब ये किसी बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू, बॉक्स की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है उस बॉक्स की, उसका नेम, उसकी वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू नहीं है चूज़ फाइल के अंदर जो है, ये अलग हमने इमेज को डिस्प्ले किया है। अब कैसे पता चलेगा कि यूज़र इमेज एडिट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब उसने यहाँ से कोई पिक्चर ली है या नहीं ली। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हमने यहाँ पे इफ़ इमेज नॉट इक्वल ज़ीरो, इसलिए ये यहाँ पे लिया, नॉट इक्वल मतलब एम्प्टी कर दिया मैंने। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैंने कोई इमेज यहाँ पे नहीं ली हुई, अपडेट इमेज नॉट सेलेक्टेड, ये इमेज नहीं काउंट हो रही। ये इमेज जो है ये चूँकि उसके अंदर वैल्यू के अंदर नहीं लिखी हुई बल्कि ये अलग टैग में है, इमेज के टैग में। यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये IMG के टैग के अंदर है, ना कि ये इनपुट के टैग के अंदर कोई इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। जबकि ये जो दूसरे ये वहाँ पे वैल्यू इनकी डिस्प्ले हो रही है, ये देखें
वैल्यू इसकी लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन इसकी वैल्यू चूँकि इनपुट के अंदर नहीं है तो वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा, तो इसलिए उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह करके कंडीशन लेके चेक किया है कि इमेज इसके अंदर है या नहीं है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ मैं इस तरह करके, और अब मैं अगर अपडेट पे क्लिक करता हूँ, इमेज सिलेक्टेड, मतलब यहाँ पे मैंने इमेज ली थी, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, और यहाँ पर इफ में भी अपडेट की क्यूरी चलाएंगे और एल्स में भी अपडेट की क्यूरी चलाएंगे, दोनों में अपडेट की क्यूरी लिखनी है। अब यहाँ पे अगर इमेज सेलेक्ट है तो इमेज भी अपडेट होनी चाहिए। अपडेट की क्यूरी लिख लेते हैं सिंपल हम, फिर आपको और समझ आ जाएगी। यहाँ पे अपडेट किससे अपडेट करना है, अपडेट टेबल का नाम बुक्स है, सेट करना है हमने क्या, सबसे पहले बुक का टाइटल जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर दें। यहाँ पे वेयर भी यूज़ करेंगे, वेयर क्लास बुक आईडी इक्वल टू $ID जो कि पेज के टॉप पे हमने ली हुई है, जिसको गेट किया था हमने, ऊपर भी यूज़ की है, यहाँ पर ये आईडी। अब ये यहाँ पे ले ली, इससे डेटा अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद क्या हो, एक हेडर फंक्शन ले लेते हैं इसको, ये एक रीडायरेक्ट करने के लिए PHP में है फंक्शन। यहाँ पे वापस चला जाए view.php पर, इस तरह। अगर आप वो जिस तरह जावास्क्रिप्ट के ज़रिए मैंने वो डिस्प्ले किया था यहाँ पे क्या, डेटा सेव सक्सेसफुली, इसी तरह डेटा अपडेट सक्सेसफुली, वो भी आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे PHP क्लोज करके स्टार्ट करके उसके दरमियान में आप वो स्क्रिप्ट वाला टैग लिखते हैं, अलर्ट का फंक्शन। मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको Ctrl+S कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर इस पिक्चर की जगह यहाँ पे मैं कोई और पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी पिक्चर ही ले लेता हूँ यहाँ से, और अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये अपडेट अभी नहीं हो रही, कोई अपडेट नहीं हुई। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आई है या नहीं, यहाँ पे भी नहीं आई, चूँकि एक फ़ंक्शन मिस किया जो हमने यहाँ से डिलीट किया था, मूव अपलोडेड वाला फंक्शन, वो हमने वापस यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो वो पहले ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाते हैं, और कहाँ से हमने किया था वो कॉपी, ये मूव अपलोडेड वाला, क्योंकि हमने ये सारा कोड कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन मूव अपलोडेड फाइल वाला जो लाइन थी, ये लाइन ये हमने डिलीट कर दी थी। इसको वापस यहाँ से कॉपी करें, और इसके बाद नहीं बल्कि इसके अंदर आके यहाँ पे, क्योंकि अपलोड मूव अपलोड तभी होगी जब इमेज उसने सेलेक्ट की होगी, जब सेलेक्ट ही ना की होगी तो मूव अपलोडेड वाला फंक्शन ऊपर हमने किस लिए लिखे। Ctrl+S करते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे एडिट पिक करते हैं, यहाँ से चूज़ फाइल कर लेते हैं, हमने सिर्फ इमेज को अपडेट करना है। यहाँ से मैंने अपनी पिक्चर ली, अपडेट पे क्लिक किया, और अभी भी यहाँ पे ये नहीं हुई, क्यों नहीं हुई चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि मूव यहाँ पे फोल्डर के अंदर आ भी रही है या नहीं, फोल्डर के अंदर तो आ गई है। अब चलें, ओके सो अपडेट की क्यूरी हमने ठीक लिखी है यहाँ पे, लेकिन क्यूरी हमने एग्जीक्यूट नहीं की, तो क्यूरी को एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर ऊपर ही आ जाते हैं, और यहाँ पर सिंपल हम अपडेट अंडरस्कोर क्यू लिख के MySQL, चूँकि क्यूरी लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना ये ज़रूरी है, $कोन और $अपडेट, ये कई दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ ये फंक्शन MySQL क्यूरी, बार बार लिख रहे हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा। यहाँ पे एडिट
और चूज़ फाइल, अगेन इसको किया और अपडेट पे क्लिक कर दिया तो ये देखें अपडेट हो चुकी है, अब डिस्प्ले हो रही है। अब यही फंक्शन हम, बल्कि मूव नहीं, अगर इमेज सेलेक्ट नहीं की, इमेज वो अपडेट नहीं करना चाहता यूज़र, तो उसकी जगह फिर एल्स वाली कंडीशन रन होगी और एल्स में ये होगा कि इमेज नहीं होगी, क्योंकि इमेज उसने सेलेक्ट ही नहीं की तो इमेज नहीं होगी, तो बाकी चीज़ें वही हैं। सिंपल। या आप दो दो दफ़ा लिखने के बजाय या आप एक दफ़ा यहाँ पे अलग लिख लें, तब भी ये जो दो लाइनें यहाँ पे लिखने, कोड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी लिखी है, यहाँ पे भी लिखी है, ये अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें एक ही दफ़ा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अभी हमने लिख दी है तो ओके रहने दें। अब यहाँ पे एडिट पे आते हैं और मैं पिक्चर की जगह यहाँ पे बुक का नाम चेंज कर देता हूँ, नेटवर्किंग में लिख देता हूँ यहाँ पे और अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे ये नेटवर्किंग आ रहा है, ये देखें। इस इमेज को भी चेंज करते हैं, चूज़ फाइल, और इस इमेज की जगह में यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट एक है इसी को कॉपी कर लेते हैं, अपडेट करते हैं और ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये चूँकि वाइट है, वाइट के ऊपर वाइट बैकग्राउंड, ये सही डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओके, सो यहाँ पे अगर आ जाएं तो एडिट अपडेट भी कर लिया। अब हमने डिलीट करना है रिकॉर्ड, तो डिलीट कैसे करेंगे जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। व्यू पे आए, यहाँ पे जैसे सिंपल हमने क्या किया था, एंकर टैग के अंदर ये एडिट डॉट पी एच पी ब्ला ब्ला ये चीज़ें हमने लिखी थी, उसी को हम पूरा कॉपी कर लेंगे और उसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एडिट की जगह यहाँ पे सिर्फ हम डिलीट लिख देंगे, बाकी आईडी वैसे ही चाहिए हमें। तो डिलीट डॉट पी एच पी की भी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल और यहाँ पर delete.php और ये फ़ाइल क्रिएट कर ली। इसके अंदर सिंपल हम पहले इंक्लूड कर लें config.php, इसके बाद डिलीट की क्यूरी हमने लिखनी है। तो डिलीट की क्यूरी कैसे लिखेंगे, delete फ्रॉम सॉरी यहाँ पे बुक्स वेयर बुक आईडी इक्वल टू ये, यहाँ पे आईडी चूँकि गेट अभी हमने नहीं की, पहले इसको गेट कर लेते हैं और यहाँ पर आईडी और यहाँ पर भी डॉलर आईडी इक्वल। अब यहाँ पे वेयर में बुक आईडी, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो कॉलम का नाम आपने दिया है वही नाम यहाँ पे देना है। मैंने इसी तरह बुक आईडी दिया हुआ है तो यहाँ पे दे रहा हूँ और यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। और क्यूरी को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, फिर वही फंक्शन MySQLi क्यूरी $कौन और $डिलीट, इससे डिलीट हो जाएगा वो। डिलीट होने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट का मैसेज भी आए तो यहाँ पे ऑन क्लिक इस तरह कर लिया और यहाँ पे रिटर्न कन्फर्म, इसके अंदर सिंगल कोट्स और आर यू श्योर यू वांट डिलीट, ओके कंट्रोल एस और यहाँ पे भी कंट्रोल एस और फिर इसको हेडर वाली जो फाइल थी यहाँ पे ही एडिट में इसको किया कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल एस कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह इसको डिलीट करें, ये देखें आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट का मैसेज आ रहा है। कैंसिल किया, डिलीट नहीं हुआ, लेकिन ओके करेंगे तो डिलीट होना चाहिए था, लेकिन डिलीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेक कर लेते हैं इसको भी, ज़रूर हमने फिर कोई गलती की होगी। यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं कि आईडी आ भी रही है या नहीं आ रही। ओके आईडी तो आ रही है, यहाँ पे चूँकि नीचे वो यूआरएल में डिस्प्ले हो रही है।
आईडी आ रही है तो यहाँ पे हमने $get id करके इस आईडी को भी ले लिया, ये भी ठीक हो गया। इसके बाद डिलीट की क्यूरी हम लिखेंगे DLET स्टार्ट फ्रॉम बुक्स वेयर बुक ID इक्वल $id क्यों, और यहाँ पे $कोन $डिलीट। स्टार हमने किस लिए लिखा है, हम डेटा फैच थोड़ा ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम अगर इसको डिलीट करें तो ये डिलीट हो चुका है। ओके, काफ़ी लेंथी वीडियो थी, मेरा भी अभी बिल्कुल दिमाग मतलब उस तरह से नहीं काम कर रहा। यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी थी ये देखें, और एक दफ़ा फिर डेमो दिखा देता हूँ जो सब कुछ हमने किया है। यहाँ पे लिंक वगैरह आप लगा दें, इस पर अगर लगाना चाहते हैं, मैंने अभी नहीं लगाए। यहाँ पे मैं सिंपल कोई और रिकॉर्ड मतलब सी प्रोग्रामिंग लिख के यहाँ पे मैं माधु वेब टैग लिख देता हूँ। यहाँ से चूज़ फाइल करते हैं, पिक्चर कोई पिक्चर्स ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पे ये कर लेते हैं और इंसर्ट करते हैं, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। व्यू बुक्स करते हैं, ये डेटा आ रहा है। एडिट करते हैं, यहाँ से इमेज एडिट करनी है, कुछ भी एडिट करनी है, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा डेटा। लेकिन अभी मैंने कुछ अपडेट नहीं किया, मैं जस्ट यहाँ से माधु वेब सिर्फ लिख के अपडेट कर देता हूँ, ये अपडेट हो रहा है। डिलीट करना है इस पर क्लिक करके, तो इस तरह करें तो ये डिलीट भी हो रहा है। तो सिंपल जो टास्क हमने करना था वो कर लिया। वीडियो काफ़ी लेंथी हुई है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने आपको कहा था कि लॉगिन और लॉग आउट सिस्टम भी हमने बनाना है। यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो बना लिया था हमने पहले वीडियो में, लेकिन लॉगिन और लॉग आउट सिस्टम रहता है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि लॉगिन और लॉग आउट सिस्टम ही बनाऊँ, कोई और वीडियो बनाने के बजाय। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह ने की बात।